आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप ऐसा क्या खाते हैं जो इतना एक्टिव है अभी भी? देखिए, योग अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन अगर उसमें हम फूड का डाल दें तो वो बिल्कुल 100% कंप्लीट हो जाता है। जब आप बहुत खुश होकर कोई काम करते हो ना, चाहे वो कोई भी काम हो, तो आप में एनर्जी ऑटोमेटिक आती है। मैं सच बताऊं दिव्या जी, लोगों को मेरे में जितनी एनर्जी दिखाई देती है ना, मुझसे उससे 8 गुना ज्यादा एनर्जी है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूनम कालरा। फ्रेंड्स, आज का मेरा नया एपिसोड स्टार्ट हो रहा है और हमेशा होता है कि आज कौन सा गेस्ट होगा मेरे सामने, कौन सी महान हस्ती होगी। ये हर एक को हमेशा ये लगता है कि नेक्स्ट कौन होगा। लोग मेरे से पूछते भी हैं कई बार कि नेक्स्ट कौन आ रहा है, तो लेकिन मुझे खुद को ही कई बार नहीं पता होता और कई बार एपिसोड बने होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे सामने ऐसी शख्स हैं जिन्होंने मुझे योगा करना सिखाया था। एक तरह से जब मैं रेगुलर हुई थी, योगा तो मैं उससे पहले भी करती थी, लेकिन जो मैं रेगुलर हुई थी वो इनके साथ योगा करने के बाद हुई थी। और मुझे योगा बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगने लग गया, क्योंकि मैं रोज़ करने लग गई। पहले होता था कि मैं रोज़ नहीं करती थी, लेकिन मैं करती थी योगा, लेकिन इनके साथ मैं रोज़ करने लग गई। काफ़ी 7 दिन में मैं 6 दिन तो करने लग गई। 6 दिन नहीं तो 5 दिन, 4 दिन तो पक्का ही करती थी। तो आज मैं उनसे मिलवाती हूँ। ये हैं दिव्या जी। दिव्या जी नमस्कार। नमस्कार। और दिव्या जी कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप बताएं। अब आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए। लोग सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं। मेरा नाम दिव्या चौधरी, और जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो जैसे मैंने कोर्स किया बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर से। अच्छा, बिहार से किया था? जी बिहार स्पेशल उसका योगा का है जी, ना सेंटर? एक्चुअली बिहार में एक आश्रम है। आश्रम पद्धति से मैंने योग सीखा है कि आश्रम के अंदर रह के, उस इंस्टीट्यूट में ये है कि आप पूरा एक प्रॉपर आश्रम है, सन्यासी हैं, और हम लोग उसके अंदर जाएंगे। जब आप एंटर करेंगे गेट का लॉक हो जाएगा, आपका कोर्स खत्म होने के बाद ही आप जा सकते हैं। तो मैं वहां जाके रह के उन सन्यासियों के साथ मैंने वहां पे योग सीखा। और वो कितने टाइम का था? वहां पे आपको डिप्लोमा मिलता है, डिग्री भी मिलती है, लेकिन मैंने डिप्लोमा कोर्स किया था वहां से। उसके बाद वहां आने के बाद मैंने जर्नी स्टार्ट करी, और जर्नी स्टार्ट करने के बाद आप सेकंड मुझे मिले। मुझे पता है मेरी लाइफ में आप आए सेकंड टाइम। फर्स्ट जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वो कॉलेज से शुरू हुई, जानकी देवी कॉलेज से। जर्नी वहां से मैं कोर्स करे खत्म आई हूँ, और विद इन अ वीक मुझे जानकी देवी कॉलेज से कॉल आया। वहां पे आप जॉब करने लगे? जी, वहाँ पे एज अ योगा टीचर हम वहाँ पे काम करने लगे। और फिर सडन एक कॉल आता है, मैं बच्चों के साथ में ट्रेनिंग कर रही थी कॉलेज में। एक कॉल आता है अननोन नंबर से, मैंने उठाया तो वहाँ आप थे। ओह माय गॉड। फोन पे आप थे, तो मैंने आपसे बात करी, तो आपने कहा आप कल से आइएगा। हाँ, ठीक है। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। वो मुझे खुद अभी तक नहीं पता कहाँ मुझे भी याद नहीं है कि किसने नंबर दिया था। बस फिर मैंने कहा ठीक है, हम आपको कल मिलेंगे। फिर आपको दोबारा कॉल आया, आप एक काजिए, आप आज ही आ जाइए शाम को 5 बजे। अच्छा, आपको इतना याद है? जी। मुझे ये नहीं याद है। नहीं, फिर मैंने कहा आपने कहा था कल। फिर आपने कहा, मैंने कहा चलिए ठीक है, आज शाम को 5 बजे मिलते हैं। फिर सेम वही आपने, लेकिन आपने बीच में 2 बार और कॉल किया था कि आप आ रहे हैं, आप आ रहे हैं। उनका हाँ जी मैं आ रही हूँ। दिमाग खराब हुआ होगा ना उस समय। तो फिर होता है ना, किसी चीज के लिए आपके दिमाग में आ जाता है ना कि योगा करना है, तो बस करना है, बस जल्दी। तो एक्चुअली वो में एक इशारा होगा भगवान का कि आपके पास जाना है। फिर जब मैं आपके पास गई, आपको देखा, मैं उस टाइम पे बहुत यंग, 21 जब मैं आपसे मिली हैं, आप मैं कॉलेज में लड़कियों को योगा सिखा रही हूँ, सडन आप, मैंने कहा है अब योगा कराना है। लेकिन जब आपसे बात की, लगा ही नहीं कि एज डिफरेंस आ रहा है बीच में। फिर वो जर्नी आपके साथ शुरू हुई, बिल्कुल, और वो अब तक चली आ रही है। मुझे याद है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे मतलब कोई बात याद रहती है। तो जैसे आपका फिक्स होता था कि हफ्ते में 3 बार आप योगा करवाते थे, और जो भी आपकी मंथली की 12 क्लासेस होती थी। हाँ जी। तो मैंने आपको पहले दिन ही कहा, मैंने कहा देखो ऐसा है, मेरे साथ ना फिक्स तो हो नहीं पाएगा कि जैसे मंडे वेडनेसडे थर्सडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हो, तो मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो पाएगा। ऊपर नीचे हो सकता है, कई बार मैं आपको मना कर सकती हूँ कि आज मैं नहीं करूँगी। तो आपने कहा कि ठीक है,
तो फिर मैंने आपको कहा कि अगर किसी दिन आप नहीं आ सकते तो आप भी मुझे मना कर सकते हो कि आज मैं नहीं आऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको लगा कि ये तो बड़ा कंफर्टेबल इंसान है, ये तो इसके साथ तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो बस हमारा ऐसे चलता रहा। मुझे याद है मैं हफ्ते में 3 बार भी योगा मैंने किया आपके साथ, हफ्ते में 4 बार भी, 5 बार भी, मैंने हफ्ते में 7 दिन भी योगा किया। मतलब मैं अपनी मर्जी से करती थी, 3 दिन पक्का करती थी और मैक्सिमम मैंने कई बार 2-4 बार 7 दिन भी किया होगा कि जैसे जिससे मैं कर सकती हूँ। मुझे घर से बाहर नहीं जाना, मैं आउटगोइंग पर्सन बहुत हूँ, पता ही है सबको, सोशल बहुत हूँ, बड़ा घर में कम टिकती थी। तो जैसे अगर, और हमारा टाइम होता था शाम का, सुबह का ना मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता था, तो शाम को 5 से 6 और हमेशा वो टाइम रहा। तो अच्छा मजा आया बहुत। मेरे को याद है आपने स्ट्रेच वाली मुझे बहुत एक्सरसाइज करवाई और मैं आपको कई बार ना वैसे यूट्यूब में या वैसे कभी मैं ऐसे देख के भी मैं कई बार आपको बोलती भी थी कि ये वाली एक्सरसाइज करवा दो, ये करवा दो, ऐसे ऐसे मैं बोलती भी थी। मेरे को बहुत मजा आता था और बहुत टाइम, बहुत साल मैंने किया आपके साथ, 6-7 ईयर्स किया मैंने जी, 6-7 ईयर्स। आपको एक बात याद है, जब भी आपको एक बार नी में कोई इंजरी हुई थी? हाँ, माय गॉड, आपके हाथ में स्टिक आ गई थी, नी इंजरी ठीक हो गई, लेकिन जिस नी पे प्रेशर पड़ा उसमें ज्यादा इंजरी हो गई थी। तो आपने मेरे साथ इकट्ठा 45 डेज रेगुलर किया था, नॉन स्टॉप। और उस समय योगा भी था, साथ में वो एक थेरेपी जो हम आयुर्वेदा की थेरेपीज करते थे, वो भी किया। हाँ, 45 डेज लगातार, वो पूरा 45 डेज का हमारा एक प्रॉपर वे में इतने से इतने ही किया था क्योंकि उस समय प्रॉब्लम में थी। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे जैसे कि आपको पता था कि मैंने एमए किया हुआ है योगा एंड नेचुरोपैथी में, तो ताकि नेचुरोपैथी और योग हम दोनों कंबाइन करके वहां पे काम किया था। डॉक्टर ने भी मेरे को बोला हुआ था कि जैसे नेचुरल थेरेपी के भी जो उसने मुझे बताए थे, तो वो सब आप करवाती थी। मिट्टी के लेप लगाना, फिर टॉवल से थेरेपी करना, वो पूरा एक प्रोसीजर, वो सबसे ज्यादा आप जो रेगुलर हुए थे वो 45 डेज हुए थे। नहीं तो इतनी रेगुलर तो कभी नहीं। मुझे मुश्किल से होता था कि हफ्ते में 3 दिन करती थी। मतलब आपका 3 दिन तो फिक्स था? हाँ, 3-4 दिन करती थी। 4 दिन भी करते थे, और अगर आपको लगता था कि अब मुझे कहीं जाना है तो भैया अब थोड़ा रेगुलर करा दीजिए, फिर क्योंकि इतना गैप आ जाएगा। कई बार मेरे को लगता था कि मैं घर बैठी हूँ, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना, दिव्या आ जाओ, ये भी बहुत होता था। और दिव्या आ जाती थी। हाँ, ये बहुत ही इजी रहा हमारी लाइफ में, बहुत ही इजी रहा, मतलब सब कुछ मुश्किल नहीं हुआ, ना मुझे मुश्किल हुई ना आपको मुश्किल हुई। आपने बहुत इजी बनाया था मेरे लिए कि आपको था कि आप वो भी देखते थे कि मैं ट्रैवल करके आऊंगी, तो टाइमिंग भी आपने वैसे रखा था कि ये उतने बजे तक मेरे पास आ जाए और सेफली घर पहुंच जाए। वही टाइम सूट किया था जो आपको भी सूट करता और मेरे को भी सूट करता। लेकिन मैं आपको पहले देखती थी कि आपको सूट करता, क्योंकि मैं तो घर में होती थी। तो मैं ये हमेशा ध्यान रखती थी कि अब अनमैरिड थे उस समय, तो होता है कि ध्यान रखती थी। तो आपको ये तो देखिए अभी रात हो रही है तो शायद नहीं जा पाएगी, तो टाइमिंग, अच्छा दिव्या आज ना इतने बजे करते हैं, अरे यार पर तुम्हें ना लेट हो जाएगा जाने में, छोड़ो कल करते हैं इतने बजे ताकि तुम आराम से आ पाओ। लेकिन मैं बुलाती हमेशा आपको शाम को थी। शाम को क्या होता था कि मेरे को कहीं भी जाना है, कुछ है, तो मैं फ्री हो जाती थी और मैं 5 बजे तक घर पहुंच जाती थी, तो मेरे को लगता था कि उसके बाद तो ठीक है। तो ऐसे बहुत ही अच्छा। और अभी आपका कैसे चल रहा है योगा का? योगा मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, आप सबका प्यार है बिल्कुल, और ऐसा प्यार है जो उस टाइम पे जुड़े थे, वो जुड़े हुए हैं। पहले सबसे पहले तो आप ही, चाहे आप योगा करें, आपकी थी, पहले दूसरी थी, बिल्कुल दूसरे थे, पहले तो कॉलेज था, लेकिन क्लाइंट में तो इंडिविजुअल जो फ्रीलांसिंग है वो तो आप ही थे। तो वो ऐसा जुड़े थे, वो अभी तक जुड़े, योगा करे नहीं करे लेकिन जुड़े हुए। तो वो वाला प्यार जो मुझे मिला वो आई थिंक योग से ही मिला है, और ये जर्नी चली आ रही है। हर एज का बंदा मिलता है, हर एज ग्रुप के इंसान मुझे मिलते हैं, लेकिन जो एंजॉय, जो एक मजा और जो सीख मुझे आपसे मिली, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको योगा सिखाया, लेकिन मैंने आपसे और बहुत कुछ सीख लिया उस टाइम पे, क्योंकि जिस एज में मैंने काम शुरू किया था वो एज ऐसी थी 21-22 वाली, उसमें मैंने आपसे इतना कुछ सीखा कि आप मुझे सिखाते भी थे कि शायद लगता था कि अभी छोटी है, इसको चीजें पता होनी चाहिए कि ये अभी पढ़ रही है, तो इसको, और तो आप YouTube पे सर्च करते थे कि इसको नेक्स्ट क्या मैं ही सिखा दूं कि दिव्या अब ये ऐसे करना है। तो मैंने भी आपसे बहुत सीखा उस टाइम पे, और वो मैं अभी बहुत लोगों को बोलती भी हूँ कि ये चीज मैंने पूनम जी से सीखी थी, जिसे मैंने पूनम जी से सीखी थी। अभी मैं सोचती हूँ कभी छींक कैसे आती है मुझे शायद इसीलिए कि अब याद कर रहे होते हो। और अच्छा, और एक बात बताओ, अभी पीछे आपने डाइटिशियन का भी किया जी, उसका कैसे चल रहा है? वो डाइटिशियन का क्या आपने कोर्स किया था, क्या किया था? मैंने डाइटिशियन का प्रॉपर कोर्स किया फ्रॉम YMCA, जो दिल्ली में, जो कनॉट प्लेस में, वहां से किया था।
ये एक्चुअली कितने टाइम का होता है कोर्स? वो 1 ईयर प्रॉपर क्लासेस, जैसे कॉलेज जा रहे हैं सेम वही था। लेकिन उसके थॉट ये था करने का, और जब मैं करी थी तो शायद आपसे तभी बात भी हुई थी, और आप हाँ। वहां से सीधा आपके पास पहुंचती थी। पहुंचे थे, हाँ। एक्चुअली उसमें था क्या, देखिए योग अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन अगर उसमें हम फूड का डाल दे तो वो बिल्कुल 100% कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि अगर आपको पूरा रिजल्ट चाहिए, शरीर पे काम करना है, सिर्फ योग ही करेंगे और खाना आप अच्छा नहीं खाएंगे, हेल्दी नहीं खाएंगे, आपको न्यूट्रिशन नहीं पता है, तो फिर वो कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो वो दोनों को बैठाने के लिए कि योग के साथ आप ये चीज ले सकते हैं, ये चीज खा सकते हैं, ताकि आपको रिजल्ट मिले, वो चीज करने के लिए फिर डाइटिशियन का कोर्स करना पड़ा कि ये दोनों मिलके एक पैक बन जाएगा कि अब इसको ऐसे काम करना है। आपके साथ कोई ऐसे क्लाइंट भी हैं जो जिनको आप योगा भी करवाते हो और जिनको आप डाइटिशियन का भी, डाइट का भी बताते हो? जी जो दोनों करते हैं, जी क्योंकि दोनों के साथ मैच हो जाता है ना, अगर आप हाँ योगा भी करते हो और डाइट का भी करते हो जी। तो लोग करते हैं, फॉलो करते हैं? देखिए मैं ये नहीं कहूंगी पूरा 100% करते, नहीं क्योंकि करते हैं, लाइफ नहीं स्टाइल पे करते मैटर हैं। करता है, लेकिन यह है कि 80% तक लोग उसको फॉलो करते हैं। कुछ जैसे कि अभी मैं किसी को कहूँ कि आज कल से आप ये चीज बंद कर दीजिए, वो तो पॉसिबल नहीं है। उसको एक लाइफस्टाइल का पार्ट बना के फिर उसको फॉलो करते हैं। मुश्किल होता है खाना छोड़ना, और खाना छोड़ना ही होता है। जैसे कई चीजें तो आपको छोड़नी होती है, जंक फूड आपको छोड़ना होता है नंबर 1 पे। मेरे मोस्टली क्लाइंट ना पंजाबी और सरदार हैं। पंजाबी और सरदार खाते होंगे वो पूड़ी कितने छोले फूडी भटूरे। होते हैं, अब मैं उनको बोलो जी ये लीजिए आप कल से ये खाइएगा, वो कितना मुश्किल हो जाएगा। सर्दियों में तो सबको पराठी चाहिए। तो उसको फिर हम थोड़ा सा लाइफस्टाइल का पार्ट बनाने लग जाते हैं कि ऐसे नहीं आप ऐसे कीजिए, ऐसे नहीं आप ऐसे कीजिए। तो वो धीरे धीरे उस चीज को अपना लेते हैं कि अब ठीक है अब ऐसे करेंगे। मुझे लगता है कि डाइट के लिए जब तक आपका खुद का दिमाग नहीं काम करे ना, कि आप ये जब तक सोचते नहीं हो कि मुझे ये करना है, तब तक आप नहीं कर सकते हो। और खाने पे कंट्रोल हर एक बंदा नहीं कर सकता। दिव्या जी, मैं तो बहुत कंट्रोल कर लेती हूँ। मेरे सामने अगर भटूरे पड़े हो और मैंने उस दिन नहीं खाने, मैं सच बता रही हूँ, मेरे सामने पड़े होंगे और मैं नहीं खाऊंगी, और बहुत बार हुआ भी है ऐसा। यही सीखा मैंने आपसे उस टाइम पे, और जो मैं अभी तक उस चीज को चला सकती हूँ ना, ये आपका ही था जो मैंने उस टाइम पे सीखा था कि ये चीज नहीं खानी तो नहीं खानी। आज नहीं खानी, नहीं खानी, चाहे मैं 2 दिन के बाद खुद से खा रही हूँ मंगा के। मैं अपने हस्बैंड के साथ कई बार, हमको हल्दीराम तो सबको ही पसंद है और सभी लोग जाते ही होंगे, महीने में 1-2 बार तो मुझे लगता है सभी जाते होंगे। तो उनको छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते थे, तो वो मेरे को अक्सर कहते थे कि छोले भटूरे लेते हैं, एक तो खा लेना, एक मैं खा लूंगी। मैं सच बता रही हूँ, ये इतनी कॉमन बात थी हमारी लाइफ में। मैं उनको कहती थी, देखो आपको खाने हैं तो ले लो, आपको नहीं खाने तो मत लो, मैं एक भी नहीं लूंगी। कहते तू एक भी नहीं लूंगी? मैंने कहा मैं नहीं लूंगी। आप एक खा के एक छोड़ देना, 1.5 खा लेना जितना भी, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। मतलब अगर मैंने सोच लिया ना कि नहीं खाना, तो मैं नहीं खाऊंगी। अगर सोच लिया कि ठीक है आज का दिन मैं खा सकती हूँ, ये 1 महीना हो गया मुझे खाए हुए, तो मैं खा लेती थी। लेकिन अगर सोच लो ना कि नहीं खाना, तो फिर नहीं खाना। तभी आपका वेट जो होता है ना, नॉर्मल रह सकता है। और ये आपके हाथ में है। बहुतों के हाथ में नहीं होता, लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आप भी तो देखते होगे, आप जब इतने लोगों को बोलते होगे, मैं कहती हूँ आप 80% कह रहे हो, मुझे नहीं लगता कि 80% मतलब कि लोग खाली 20% ना माने, मुझे तो लगता है ज़्यादा ही नहीं मानते होंगे। एक्चुअली पूनम जी, एक ना डाइटिशियन एक होता है फैमिली में, हम किसी की फैमिली में जा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा फ्रीलांसिंग काम है, किसी के फैमिली में इन्वॉल्व हो रही हूँ। मेरा पेपर वाला काम नहीं कि मैंने बनाया और दे दिया और फिर फॉलो अप ले रही हूँ हफ्ते 10 दिन के बाद, नहीं, मैं किसी की फैमिली के साथ इन्वॉल्व हूँ। वहां पे क्या होता है कि आप जब उनके घर में जा रहे हो, उनसे बात कर, उनको बता रहे हो, एक तो आप उनको, मैंने स्टार्विंग नहीं कराती कि उनको दबा दिया कि आप ये नहीं खाएंगे, वो मेरे डर के नहीं खाएंगे, खाएगा या खाएगी डर के मारे, लेकिन जहां मैं हटी वो डबल खाएंगे। तो अगर उस चीज को उनकी, जिस दिन उनको मन है उनको दे दिया जाए कि आज आप खा लीजिए, लेकिन कल आप हमारे हिसाब से उस चीज को कंपनसेट कर लेंगे, तो आपका 100% हो जाएगा। आज आपने अपनी चला ली, कल हमारी चला लीजिएगा। तो इस तरीके से जो फैमिली की तरीके से चलते हैं ना, वहां पे वो रिजल्ट आते हैं। क्योंकि कि अपना भी उनका कंट्रोल है ना, मतलब यही हाँ, तो कंट्रोल क्योंकि है। अगर वो दबा देंगे ना, अब किसी भी चीज को आप भरेंगे वो प्रेशर से बाहर आती है। तो यही हमारे ब्रेन के साथ है फूड में, कि अगर आप आज नहीं खा रही हो, दबा दिया, एक तो या तो आप अंदर से इतने स्ट्रांग है कि आप कर पा रहे हैं, कुछ होते कि चलो यार आज से मैं कर रहा हूँ, मैं सब कुछ बंद कर दूं, वो पॉसिबल नहीं है।
वो उसके बाद ना ब्लास्ट होता है, फिर वो Blast ज्यादा खाते हैं और फिर वो रिग्रेट होता है कि अब मैंने इतना खा लिया, वो तो जितना वेट कम हुआ होता है वो डबल सब होता है। बराबर। तो इसीलिए ना कभी भी डाइट में भी ना सबसे बड़ा रूल ही यही है कि आप दबाइए नहीं चीजों को, सप्रेस मत कीजिए, स्टार्व मत कीजिए, खाने का मन है खा लीजिए, उतना ना खा के इतना खा खा लीजिए, लीजिए। तो वो रिजल्ट बन जाता है फिर, बिल्कुल। और वो आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाएगा। तो आपको आज गंद खाया, जंक फूड खाया, कुछ भी खाया, तो कल आप उसको कंपनसेट करना आता है कि आज मैं बैलेंस कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। मैं तो कहती हूँ आप दिन में कुछ खाओ ना, रात को सूप पर आ जाओ सीधा। सुबह तक वेट कम नहीं हुआ होता तो बढ़ता तो नहीं है कम से कम। ये तो मैंने अपने पे आजमाया बहुत, और मैं अभी भी ऐसा ही करती हूँ। कभी दिन में खा लेती हूँ तो फिर रात को सीधा सूप पे आ जाओ, तो मुझे लगता है ये सबसे अच्छा है। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप ऐसा क्या खाते हैं जो इतना एक्टिव है अभी भी? ये मैं आपसे हर बार जानना चाहती हूँ। खाती हूँ, मैं सच बताऊँ ना, मेरा हेल्थ वर्ड जो होता है ना माथे पे लिखा हुआ है। मैं सुबह से रात तक कुछ भी खाती हूँ, कुछ भी खाती हूँ। मैं ये सोच के खाती हूँ कि ये हेल्दी है कि नहीं हेल्दी, और मैं खाने पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकती हूँ और कर भी लेती हूँ। मेरे सामने चीज़ पड़ी हो, मैंने नहीं खानी तो मैंने नहीं खानी, मेरा मन भी नहीं करेगा। तो क्योंकि कभी वेट कम करना हो तो फिर ऐसे ही होता है। मैंने अभी पीछे 4-5 महीने में 12 केजी वेट कम किया है, 4-5 महीने में, क्योंकि मुझे मालूम है कि 2 से 3 केजी वेट 1 महीने में कम करना चाहिए। इससे ज़्यादा आप कम करोगे तो जितना आप कम करोगे उतनी जल्दी आपका गेन होगा। तो मैं कर लेती हूँ कंट्रोल, कर लेती हूँ। मैं तो लोगों को बहुत डाइटिंग करवा देती हूँ, कितनी बारी लोगों को भी वेट कम करवा देती हूँ, कहती मेरे हिसाब से चलो तो कर लो। मैं और एनर्जी का राज? एनर्जी एनर्जी का ऐसा है कि कम से कम मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ कि जब आप बहुत खुश होकर कोई काम करते हो ना, चाहे वो कोई भी काम हो, तो आप में एनर्जी ऑटोमेटिक आती है। और मैं जितने भी काम करती हूँ मैं सब बहुत खुश होकर करती हूँ, तो मैं पूरी पूरी एनर्जी। मैं सच बताऊँ दिव्या जी, लोगों को मेरे में जितनी एनर्जी दिखाई देती है ना, मैं सच बता रही हूँ, मुझसे उससे 8 गुना ज़्यादा एनर्जी है जितनी दिखाई देती है। दिखाई तो कुछ भी नहीं देती। मैं बहुत काम करती हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। एक दिन में अगर 24 आवर्स होते हैं तो मैं 6-7 घंटे सो जाती हूँ, मेरी नींद पूरी हो जाती है, मेरे को पता है, मेरे को 6-7 घंटे। और उसके बाद जितने घंटे बचते हैं सारे घंटे मेरा दिमाग चल रहा होता है। या तो मैं घर से बाहर होती हूँ और मैं घर में होती हूँ, या तो मैं लिख रही होती हूँ, या मैं वीडियो बना रही होती हूँ। मेरी लाइफ ऐसी है आजकल। जैसे आपने कहा एनर्जी की बात, अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ। आपने इतना कुछ कर रहे हैं आप अभी कि आई थिंक एक नहीं बहुत अनेक चीजें हैं आपके साथ। तो आप फेसबुक, यूट्यूब, ये और बहुत कुछ आप कर रहे हैं। तो आपने अभी एक और चीज शुरू की है यूट्यूब पे, फूड। yes. उसके बारे में मुझे, क्योंकि आपकी बनाई हुई 2 रेसिपी मेरे यहाँ है उस टाइम की, और मैं अभी अपने घर वालों को भी खिलाती हूँ बना के। एक हेल्दी वर्जन था एक्चुअली वो। तो उसके बारे में आप मुझे। ये चैनल में कैसे पहुंची, ये चैनल के लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मैं आपको सच बताऊं, कभी नहीं सोचा था। बस ये मैंने किसी एक अपने वीडियो में बताया है कि बस मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ 2-3 महीने से कि मुझे हर हफ्ते कोई ना कोई इंसान आके बोलता था कि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, तो आप अपना फूड का चैनल क्यों नहीं खोल लेते, कुकिंग का चैनल खोल लो। तो मेरे को लगता था नहीं नहीं, तो इतने काम करती हूँ, कुकिंग चैनल कहाँ से खोल लो, कुछ कभी सोचती नहीं थी। लेकिन ये चीज़ 2.5-3 महीने लगातार चली। जब लगातार लोगों ने कहा तो फिर मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया, सच बता रही हूँ। दिमाग ख़राब किया कि फिर मेरे दिमाग में आया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तो खाना तो मैं इतने सालों से बना रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई है। सोशल मीडिया पे मैं 4 साल से हूँ, मुझे किसी ने नहीं कहा, या अभी क्या हो गया एकदम से। बस मेरे दिमाग में एक बार ये आ गया कि मेरे भगवान जी तो मुझे सामने आके बोल नहीं सकते कि फूड चैनल खोल ले, तो वो लोगों के थ्रू मुझे इंडिकेट कर रहे हैं। मैंने विदिन 1 घंटे में बिना किसी से बात किए हुए, किसी से कोई मैंने बात नहीं की, घर में किसी से बात नहीं की, बाहर किसी से बात नहीं की, कुछ नहीं बात की, और मैंने सोच लिया 1 घंटे के अंदर अंदर कि मैं फूड चैनल खोलूँगी और 1 जनवरी को मेरा फर्स्ट एपिसोड आ जाएगा, रेसिपी मेरी आ जाएगी। और मैंने सीधा वीडियो में भी उठा के बोल दिया कि 1 जनवरी को 8 से 9 के बीच में मेरी फर्स्ट रेसिपी आ जाएगी। कुछ पता नहीं रेसिपी क्या आएगी, कैसे बनेगा, कुछ नहीं पता, लेकिन भगवान करवाए जा रहा है।
करवाया जा रहा है, अच्छा जा रहा है चैनल वो, और मैं बहुत खुश होकर सब कुछ करती हूँ मतलब उसमें। हमें और भी कुछ सीखने हाँ को, हाँ, मतलब अरे मुझे और बहुत रेसिपी कुछ, सीखने को बहुत कुछ मिलेगी। आपको इतनी इजी इजी रेसिपी मिलेंगी ना सीखने को कि आप कहोगे कि अरे वाह, क्योंकि ये तो चैनल पहले क्यों नहीं खुला। आपके उस चैनल में एक्चुअली मेन क्या है, बहुत सिंपल, एक तो सिंपल। सिंपल है, बहुत ज्यादा आपने तामझाम नहीं किया हुआ, बहुत सिंपल है और डाइट फ्रेंडली है, जो कि लोगों को चाहिए होता है कि भैया हमें फटाफट जाना है तो क्या इंस्टेंट चीजें बना सकते हैं। आपके उस चैनल में वो सबसे मेन है, आपके उस टेबल पे। हाँ, हेल्दी चीजें तो बहुत हाँ। मिलेंगी आपको आगे भी, क्योंकि जो आप जैसे होते हो ना, आप रेसिपी भी वैसे बनाते हो, दूसरी भी मिलेंगी, ऐसे ऐसा नहीं है, लेकिन हेल्दी वाली मिलेंगी, काफी मिलेंगी, हेल्दी वाली मिलेंगी, जो एकदम क्विक बनती हैं वो मिलेंगी, क्योंकि मैं वो नहीं चाहती कि कोई भी इंसान है वो 1 घंटा किचन में खड़ा रहे और एक रेसिपी बनाए। 1 घंटे में तो पूरा खाना बन जाता है, कम से कम मैं तो बना लेती हूँ, क्योंकि उसमें आप 1 घंटे में खाना आप ऐसे बना लेते हो, आप 2 रेसिपी थोड़ी मुश्किल वाली बनाते हो, 3 थोड़ी इजी वाली बनाते हो, तो 5 बन गई। 3 जब इजी वाली भी तो बना रहे हो ना आप, तो मैं ऐसे बना लेती हूँ, और भगवान करे चैनल अच्छा चले, चल ही रहा है, चल ही रहा है, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि बिल्कुल मैं चलेगा। पूरा इंटरेस्ट ले रही हूँ, सबसे बड़ी बात, मैं पूरा इंटरेस्ट ले रही हूँ वीडियो बनाने में, सब कुछ मुझको अच्छा भी लग रहा है, तो सब अपनी अपनी जगह पे सारे चैनल चल रहे हैं, नहीं, बहुत अच्छा है। और देखिए, सीखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। एक तो होता है सब लोग चैनल बना, आजकल दुनिया चैनल बनाती है, चैनल बना के उस पे मेहनत करना खुद से, किसी और का नहीं है कि उठा के हमने किया है, खुद से मेहनत करना, खुद से सब कुछ बनाना, क्रिएट करना, वो सबसे बड़ी बात है आपके साथ। मेरी बहुत सारी रेसिपी ऐसी होंगी उसमें जो कभी किसी ने यूट्यूब में नहीं देखी होगी, जो किसी ने कभी खाई नहीं होंगी, क्योंकि मैं वो खुद बनाती हूँ, क्योंकि मैं इंटरेस्ट लेती हूँ खाने में, खाना बनाने में, तो ऐसी रेसिपी भी आपको बहुत दिखेंगी। हाँ, ये इसके लिए वेट करना पड़ेगा। हाँ। दिव्या जी एक बात बताओ, देखो मैं आपको तब से मिली जब आपकी शादी भी नहीं हुई थी, आप यंग थे, उसके बाद आपकी शादी हुई, आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे छोटे हैं मुझे पता है, आपके हस्बैंड, आपके इन लॉज, ये जो काम आप करते हो, ये उन सबको अच्छा लगता है, उनको सबको पसंद है, मतलब कि दिव्या अच्छा काम कर रही है, ऐसे लोग घर के लोग कहते हैं। एक्चुअली जब मेरी शादी होने वाली थी, जब एक्चुअली तो जब मेरे हम दोनों आपकी शादी में आए भी थे, बिल्कुल आए थे, आप मेरी नहीं, मेरे ब्रदर की शादी में भी आए हैं। ब्रदर की शादी में भी आप मेरे ब्रदर की शादी में, वो इतनी दूर पुष्पांजलि, बहुत दूर था, फार्म हाउस, वहां पे मैं आप और मेरे आए हस्बैंड थे। हम दोनों जी बिल्कुल, उस दिन तो ट्रैफिक भी पता नहीं कितना था, ट्रैफिक था, लेकिन जब आपने फोन किया, दिव्या जी क्या है स्टेज पे, पूनम जी आ जाइए आ जाइए। फिर आप मेरी शादी में आए। सबसे बड़ी बात ना, अभी मैं आपको बताती हूँ मेरी फैमिली का, बस एक चीज बताना चाहूंगी आपको, आप मेरी शादी में आए क्योंकि आप मेरे पेशेंट थे। सबसे बड़ी बात थी, जो अंकल जी थे, आपके हस्बैंड थे, वो हमेशा साथ खड़े होते थे कि सिर्फ ट्रेनर है क्यों जाऊं, नहीं तुम्हारी ट्रेनर है, लेकिन घर आती है, बच्ची है, चलेंगे। वो वहां तक गए मेरी शादी में भी, और उस टाइम जब मेरी शादी में थोड़ी तबियत ठीक नहीं रहती थी ना, आप मेरी शादी में आए और प्रॉपर वो एंजॉय करके गए, फोटो क्लिक करा के, ऐसे नहीं कि आए और चले गए, नहीं हम रुके थे आपके साथ। वो चीज सबसे अच्छी मुझे लगती थी उस टाइम पे भी, और अभी भी लगती है, मैं वो चीज हमेशा मिस करती हूँ अंकल जी। और रही कि मेरी शादी वाली बात, जब मेरी शादी हुई तो मेरा ना जिंदगी का एक यही सिस्टम रहा, यही रूल है कि बातों को ना बिल्कुल मिरर की तरह साफ रखो, स्फटिक की तरह, बिल्कुल इधर पारदर्शी होनी चाहिए। तो जब मेरी शादी की बात हुई तो मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि देखिए, मुझे नहीं पता मेरे घर वाले मेरी इमेज आपके सामने क्या बना रहे हैं, हर कोई अपनी बेटी को अच्छा ही दिखाएंगे, लेकिन मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं ऐसे काम करती हूँ, मैं घर से लोअर टी शर्ट में जाती हूँ, शूज ऐसे स्पोर्ट्स की तरीके से हम जाते हैं, और मैं चाहूंगी यही कि आगे भी मैं ऐसे ही करूं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कौन मना कर रहा है फिर, बस उन्होंने एक ही वर्ड कहा था, ये कौन मना कर रहा है फिर। और वो दिन है, आज के दिन हमारी शादी को 8 साल होने वाले हैं, उन्होंने एक दिन मुझे ये नहीं कहा तुम ऐसे नहीं करोगे। मेरे करियर में उनका हाथ, पहले भाई, मम्मी, पापा, भाभी, उन सबका हाथ था, अब उनका हाथ है कि आपके हस्बैंड के लिए क्लैपिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल बनती है। मैं हमेशा यही कहती हूँ, देखिए मेरे हस्बैंड हमेशा करियर को लेके मुझे वो यही कहते हैं, मेरे पीछे खड़े हो जाते हैं, कहीं कहीं मैं बोलती हूँ नहीं, उन शादी के बाद उन्होंने मुझे बीपीएड कराया। शादी मुश्किल होता है, शादी के बाद कुछ भी पढ़ना या कुछ भी ऐसे करना मुश्किल होता है। मेरी शादी जब होने वाली थी, मेरे एमए के एग्जाम थे, योगा एंड नेचुरोपैथी में कर रही थी उत्तराखंड से,
जब मेरी शादी हुई 22 जून को मेरी शादी हुई, 10 जून को मैं एग्जाम दे रही थी उत्तराखंड में, और वो मुझे बोलते थे अगर रिजल्ट नहीं आया ना फिर देखना। मैंने कहा शादी के 10 दिन के बाद रिजल्ट आएगा, बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन वो मेहनत, क्योंकि मेहनत मुझे लग पता जाती था कि है। कोई सपोर्ट भी कर रहा है, जबकि ब्रदर साथ हैं, वो पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन हस्बैंड, शादी के बाद एक हस्बैंड का सपोर्ट होता है ना, यस, शादी के बाद मुझे वो बिल्कुल in-laws 100 का, में से husband 500 का। मिलता है। हाँ, नहीं, ये फिर तो जब बहुत मैंने बीपीएड किया, मेरी मदर इन लॉ ने बहुत साथ दिया। बीपीएड किया, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में मेरा बेटा था 3 महीने का, तो वो उसको लेके हम साथ जाते थे। मैं अंदर एग्जाम देती थी, मेरे हस्बैंड बाहर वेट करते थे बेबी के साथ। तो और तभी भाभी आप सब कुछ कर भी पाए। देखो, अगर आपके हस्बैंड आपका साथ नहीं देते, आपके इन-लॉज साथ नहीं देते, तो फिर आप नहीं कुछ मेरी कर मदर सकते इन थे। लॉ का, जो मेरी मम्मी है, मेरी सास है, देखो माए तो हर किसी का साथ, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने बहुत साथ दिया। हाँ, बहुत। वो हमेशा ये होता था कि ये पढ़ना है, हाँ जी पढ़ना है, चलो पढ़ो। अच्छा नोट्स, वो बोलती भी थी चलो तुमसे नोट्स नहीं बनने, चलो मिलके सारे नोट्स बनाते हैं कॉलेज में जो होते हैं। उन्होंने बहुत साथ दी है, सिर्फ हस्बैंड नहीं, मेरी सास ने, फादर इन लॉ भी, बिल्कुल। सब बहुत सपोर्टिव रहे हैं। एक्चुअली मेरा ब्रदर इन लॉ भी बहुत सपोर्टिव है। ये एपिसोड जब वो लोग देखेंगे ना, वो बहुत खुश होंगे। उनको नहीं पता कि भाभी ऐसे बोलने वाली, लेकिन एक्चुअली एक बार मेरे को थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, नोट्स नहीं बन रहे थे, मेरे देवर ने मेरे नोट्स बनाए थे कि भाभी मैं बना लेती, तो मुझे वो तभी सपोर्ट लड़कियां आगे बढ़ पाती हैं। देखो, अगर घर के लोग साथ देते हैं ना, इन-लॉज, तो फिर लड़कियां तभी आगे बढ़ पाती हैं। मुझे दोनों परिवार से करियर में, प्यार में बहुत साथ मिला, और मेरे दोनों बच्चे देते हैं। अभी मेरे बेटे ने पूछा मम्मा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा बेटा ऐसे काम से जा रही हूँ। अच्छा मम्मा पूनम जी के पास जा रही हो। वो 6 साल का है। इसका मतलब है नाम तो मेरा लिया जाता है। बिल्कुल, मैं उसको आपकी वीडियोस दिखाती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को उनकी आपकी वीडियोस दिखाती हूँ कि देखिए आपकी जो बुक थी जो आपने मुझे दी थी फर्स्ट, वो मैंने अपने वहां रखी हुई है कि देखिए पूनम जी है। सब देखो, लड़कियां तभी आगे बढ़ पाती हैं जब पहले तो देखो पेरेंट्स और भाई बहन ये तो साथ देते ही देते हैं। अगर शादी के बाद आपको इन लॉज अच्छे मिल जाए, आपका घर वाला साथ देने वाला मिल जाए, तो फिर तो बात ही कुछ और है। जो आपने कोर्स की बात की थी ना डाइट वाले की, जो मैंने डाइटिशियन कोर्स किया उसमें फोर्स मुझे मेरी भाभी ने लगाया। ओह गॉड, भाभी ने। देखो, जबकि लोग कहते हैं भाभियां ऐसी होती हैं, भाभियां वैसी होती हैं, लेकिन नहीं, मैं जब मेरे भाई की शादी हुई उसके 5 साल के बाद आई थिंक मेरी शादी हुई है, भाई भाभी के साथ रही हूँ। डाइटिशियन कोर्स में भाभी ने कहा दिव्या ये कोर्स करो, मैंने कहा नहीं भाभी मैं नहीं कर रही, उनका बहुत फोर्स था करो, क्योंकि योगा के साथ वो मैच करता है ना। अगर हाँ, आपका उन्होंने डाइटिशियन कहा कभी हो करो। जाता है तो मैंने कहा भैया भाभी बोल रही हैं, और भाभी ने मुझे नहीं, मम्मी पापा और भाई को अंडर में ले लिया। हाँ, और सबने कहा कि करो, तो फिर तो करना ही पड़ता, फिर मैंने तो करा। घर के सब सारे लोग एक साथ हो गए, हाँ, आप और अकेले फिर हो गए। उन्होंने कहा मैं आपके नोट्स बनाने में हेल्प करूँ, नहीं करी। वो तो लालच दिया ना आपको कि से करो। मैं बोलती थी आपने तो कहा था, तो कह रही कोर्स करने के लिए बोलता, नोट्स बनाने के लिए थोड़ी बोला था। हाँ, ये थोड़ी बोला था कि मैं नोट्स बना के दूंगी। मतलब कोई ना कोई हमेशा से मैं धक्का मारते रहे मुझे, करो चलो, अब उन सब की ही मेहनत है कि मैं अभी यहाँ पर हूँ। आप अपना खुद योगा करते हो घर में सुबह? देखिए मैं ना कैप्सूल लेती हूँ योग का। कैप्सूल? हाँ, वो कैसे? कोई दवाई है? हमारे जो कोई दवाई है? हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी है स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी, शिवानंद जी की चेन है, जो ऋषिकेश में जिन्होंने आश्रम शुरू किया था, शिवानंद जी, उन्हीं के ही पद्धति के आगे शिष्य चल रहे हैं। तो जो 3rd जनरेशन है गुरुजी की, वो हमारे गुरुजी है, तो हमने उनसे योग सीखा, वहाँ आश्रम जो मैं आपको बता रहे थे। तो वो कहते हैं कि आप 1 घंटा योगा नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, देखिए समय के हिसाब से काम होगा, और भागती दौड़ती जिंदगी में, इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में अगर आप 1 घंटा 2 घंटा नहीं दे पा रहे अपने ऊपर, तो सिर्फ आप 15 मिनट दीजिए। मैं सच बताऊं, हाँ, मैं कई बार ऐसी करती हूँ। 15 मिनट योगा, 15 मिनट कोई एक्सरसाइज, 15 मिनट वॉक, पौना घंटा पार, और सब कुछ हो गया। रूटीन में है ना, हाँ, ये मीन है। हाँ, हमारे हाँ। गुरुजी यही कहते हैं, देखिए दिन में 24 घंटे होते हैं, आप 23.5 घंटे आप मजदूरी कर लीजिए, मत सोइए, कुछ मत, लेकिन 10-15 मिनट तो निकाल सकते हैं ना। उस 10-15 मिनट को मैंने ऐसे किया है कि स्ट्रेचिंग कर ली, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी, मैं ऐसे करती हूँ। स्ट्रेचिंग तो मैंने आपसे ही सीखी थी, और मैंने कई लोगों को मैं बोलती भी हूँ कि कुछ ना करो, स्ट्रेचिंग कर लो, बस वही बहुत है। स्ट्रेचिंग से ना एक्चुअली आपकी मांसपेशियों को जब तक वो खुलेंगी नहीं, तब तक आपका शरीर मांगता है। आप जैसे आपको हैबिट है, मुझे आदत है, तो अगर हम नहीं करेंगे हमारा शरीर मांगेगा। और वो करने के बाद ना आपको अच्छा फील भी होता है। हाँ जी।
आपको सबसे अच्छा तो लगता है कि ये लगता है कि आपने कुछ अच्छा काम किया सुबह सुबह। मैं तो अपने घर में ही वॉक कर लेती हूँ, पीछे इतनी ठंड थी, पॉल्यूशन इतना था और बाहर तो जाना भी नहीं चाहिए। तो आप मानोगे नहीं, मैं तो 5-6,000 अपने घर में ही वॉक कर लेती हूँ। मतलब अगर मैं एक साथ नहीं किया मैंने, तो मैं थोड़ा सा सुबह करूंगी, थोड़ा सा दोपहर को खाना खाने के बाद थोड़ा सा कर लूंगी, शाम को कर लूंगी, मतलब रात तक 6,000 स्टेप तक पहुंच जाती हूँ, जैसे तैसे मर्जी पहुंच जाऊँ। मैं क्या करती हूँ, जैसे पूरा दिन नहीं मिल पाता, स्केड्यूल ऐसा है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे लाइफस्टाइल का पार्ट बनाया योग को भी। कैसे बनाया हुआ, जैसे कोई सामान नीचे गिर गया, मैं ऐसे नहीं झुकूंगी, मैं स्क्वाटिंग में बैठूंगी, सामान उठाऊंगी और सीधा खड़ा हो जाऊंगी। फ्रिज से कुछ निकालना है, नीचे स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठूंगी, फ्रिज खोलूंगी, सामान निकालूंगी, ऐसे नहीं झुक के ऐसे नहीं। तो एक थोड़ा लाइफस्टाइल का पार्ट बनाया हुआ है कि किचन में शेल्फ पे खड़े हैं, कैसे काम करें, नहीं सीधे रहेंगे आप, ऐसे नहीं बैठेंगे, क्रॉस लेकर अब बैठे टीवी देख रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, बटरफ्लाई वाली पोजीशन में बैठ जाती हूँ, वैसे बैठ जाती हूँ। तो वो एक पार्ट बनाया हुआ है। रात को सोने से पहले कुछ 5-7 मिनट आप कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं वो कर लो, लेटे लेटे करनी। बिल्कुल, वो बहुत बहुत इफेक्टिव है। देखिए लोग, मैं तो अपने बारे में लोगों को क्या क्या बताऊंगी, मैं क्या क्या करती हूँ। ये बात तो मेरे ख्याल शायद पहली बार सामने आ रही है कि मैं रात को सोने से पहले भी 10 मिनट मतलब नॉर्मल सी एक्सरसाइज होती है जो आपने लेट के करनी होती है, और उससे आपकी बैक रिलैक्स हो जाती है और सब कुछ। यार मैं पहली बार कैमरे के सामने बोल रही हूँ। मैं सच में मैं खुद भी बहुत कुछ करती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ, तभी आज यहाँ पर बैठी हुई बोल रही हूँ। वरना तो घर में सो रही होती। नहीं, आपके अंदर तो पहले से ही था कि मुझे कुछ करना है, तो उस चीज को आपने बना दिया कि अब मुझे करना है। और इस चीज एक होता है ना कि किया और छोड़ दिया, लेकिन आपने उसको बढ़ाया, और जिस एज में आपने बढ़ाया वहां पे लोग रिटायरमेंट की तरफ चलते हैं कि अब इस चीज से हम रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन आपने उस चीज को बढ़ा दिया कि अब रिटायरमेंट नहीं, अब काम करने का टाइम है। और मैंने लोगों को भी समझाया कि ये करना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह तो मैं लोगों को बोलती भी हूँ कि आप ज्यादा नहीं कर सकते कुछ, आप 5 मिनट योगा कर लो, 5 मिनट एक्सरसाइज कर लो, आप 15 मिनट वॉक कर लो, आपके लिए 25 मिनट सुबह दिन में आपके लिए बहुत है। मतलब ना करने से तो अच्छा है कि आप कर रहे हो। बिल्कुल, लोगों को बहुत, मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह को बहुत बोलती हूँ, फ्रेंड्स को क्या वैसे भी बहुत बोलती हूँ, समझाती हूँ लोगों को, और समझते भी हैं लोग। कई लोग तो मेरे कहने से मतलब करने भी लग जाते हैं। अब सोचो 5 मिनट योगा कर लो, 5 मिनट आपको एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज आती है, आप 10 मिनट भी कर लो, तो भी कम से कम ना करने से तो अच्छा है ना कि आप 10 मिनट कुछ कर रहे हो, अपने शरीर को हिला रहे हो। लोगों को ना देखिए सब में ना ये चीज आ गई है आजकल कि योगा करने के लिए बोलेंगे ना, सबसे पहले तो वो कपड़े ढूंढते हैं। हाँ। योगा क्लोथ्स ढूंढेंगे, कंफर्टेबल कपड़े पहन लो, मैट्स ढूंढेंगे, उनको बॉटल अलग से चाहिए, तब वो योगा करेंगे, और उसके बाद अगले दिन वो नहीं करेंगे। ये वो एकदम से जुनून आया तो एकदम से चला जाता है। वो न्यू ईयर पे जैसे क्या करते हैं, आज रेजोल्यूशन बनाएंगे, आज से हम ये करेंगे, नहीं हो पाता। 1 महीने तक लोग जिम, मैंने इतना देखा है कि लोग पहले सोचते हैं पूरा जनवरी का महीना जिम जाते हैं, फरवरी किसने देखी पता ही नहीं, पता मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ। महीना 1 महीना पूरे जोश में रहते हैं, पूरा बहुत अच्छे से जिम जाएंगे, ज्यादा देर जाएंगे, जितनी देर नहीं जाना चाहिए उतनी देर भी जाएंगे। हाँ। लेकिन फिर 1 महीने के बाद सब वो से जुनून में किया होता है ना, तो जुनून में आप कोई भी ऐसे करेंगे, आप जैसे हाँ ठीक है 1 महीना जा रहे हैं, नहीं, आप उस 1 महीने में आप 20 दिन चले जाइए, आप 15 दिन चले जाइए। मैं तो कहती हूँ रोज जाओ और आधा घंटा चले जाओ ना। हाँ, 1-1 2-2 घंटे 3-3 घंटा जिम करते हैं, आप ऑल्टरनेट डेज चले जाइए कि क्योंकि जिम में जा रहे हैं आप, कोई भी एक्सरसाइज का तरीका कर रहे हैं, आप उसको इतना करेंगे तो नहीं, आप उसको इतना इतना करके बढ़ा लीजिए, बढ़ा के फिर इतना खत्म वो नहीं होता, आप इतने इतने से बढ़ाएंगे ना। जैसे छोटा बच्चा पहले घुटने पे चलेगा, फिर वो खड़ा होगा, फिर वो एक स्टेप, अगर ऐसे आप किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब छोटे स्टेप्स लेंगे, तो वो तभी हो पाएगा। एकदम समझाते हो लोगों को ये। हाँ। समझ आता है लोगों को। अब मेरा काम समझाना है। कुछ समझते भी हैं लोग, बहुत लोग समझते भी हैं, क्योंकि आजकल ना सब बहुत जागरूक भी है। और ना जागरूक अभी किस एज में है, 50-40 से ऊपर वाले जागरूक है। हाँ, 40 प्लस वाले तो बहुत,